Hello student, good morning to all of you. Welcome to VJ Education, Right Way to Success. Today we are discussed about the further concept in the chapter Physical and Chemical Changes. In the previous lecture, we discussed about the rusting of iron and essential for rusting of iron. Okay. Today we are discussed about which factors which help in speeding up the process of rusting and prevention of rusting and burning of candle. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वो कौन ऐसा फैक्टर है जो रस्टिंग प्रोसेस को दैट मीन्स स्पीडिंग अप मतलब उसको स्पीड करने में या उसका जो अगर इसका रेट है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। तो सबसे पहला जो आपके पास है वो है हायर मॉइस्चर कंटेन इन एयर इंक्रीज द रेट ऑफ रस्टिंग। समझ में आया? रस्टिंग के रेट को बढ़ाने में कौन हेल्प करता है? अगर वो जो एयर है उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो। मॉइस्चर आप समझ रहे हो, दैट मीन्स उसमें क्या है, एयर जो है वो नमी है, एयर में नमी है, दैट मीन्स उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर एंड ऑक्सीजन तो एयर में ही है। क्लियर है? तो आपको ये चीज़ क्लियर भी है कि अगर वाटर भी और ऑक्सीजन साथ में है तो रस्टिंग प्रोसेस आकर्ष होगा 100%। क्लियर है? तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि अगर मॉइस्चर कंटेंट एयर में जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रस्टिंग उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्रेजेंस ऑफ साल्ट्स। साल्ट समझते हो, इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर ऑल्सो मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग फास्टर। कहा जा रहा है कि अगर उस वाटर में क्या है, साल्ट्स प्रेजेंट है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हुआ है ना, जैसे आपके पास सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। क्लियर है? उसी का साल्ट जैसे NaCl है तो Na इलेक्ट्रोलाइट ऐसा हुआ कुछ। तो ये जो अगर उसके पास वाटर में प्रेजेंस है तो रस्टिंग का जो प्रोसेस है ना उसको और क्या कर देगा, फास्ट कर देगा। क्लियर है? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेनी साल्ट इन सी वाटर, चूंकि आप जान रहे हो कि सी वाटर में बहुत सारा साल्ट प्रेजेंट होता है, इस वजह से जो शिप्स होता है सफर अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। क्लियर है? अगर दैट मीन्स उसको पेंटिंग नहीं किया जाए तो क्या हो, बहुत ज़्यादा उसमें रस्टिंग प्रोसेस फास्ट होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपको पता है कि जो सी वाटर है उसके अंदर क्या होता है, साल्ट्स प्रेजेंट होता है, और अभी आप पढ़ चुके हो साल्ट्स अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो वो रस्टिंग के रेट को क्या करेगा, फास्ट कर देगा। क्लियर है? नेक्स्ट आपका जो वही चीज़ दिखाया गया है ये रस्टिंग ऑफ आयरन है। अगर इसको आप दैट मीन्स पेंटेड करते हो, आगे आप प्रिवेंशन पढ़ रहे हो तो देखो ध्यान से। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग या रस्ट प्रिवेंशन। तो आपको मालूम है कि रस्टिंग प्रोसेस के लिए जो एसेंशियल फैक्टर है वो दो चीज़ है, ऑक्सीजन एज वेल एज वाटर। तो अगर इसी दोनों को हम उस आयरन से क्या कर दे, अवे कर दे, दूर कर दे, तो रस्टिंग प्रोसेस अगर कम होगा या होगा नहीं, और मेरा जो आयरन है वो क्या होगा, रस्टिंग से बच जाएगा, उसका प्रिवेंशन होगा रस्टिंग से। क्लियर है? तो वही चीज़ आगे पॉइंट में लिखा गया, आप इसको ध्यान से देखो। रस्ट कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग ऑक्सीजन एंड वाटर अवे फ्रॉम द आयरन और स्टील सरफेस। अगर आयरन और स्टील सरफेस के दैट मीन्स आयरन और स्टील के सरफेस से किसको दूर कर दिया जाए, वाटर और एयर को, तो ऑब्वियसली है वो उसमें रस्टिंग नहीं लगेगा। क्लियर है? दिस कैन बी डन बाय पेंटिंग। आप इसको कैसे कर सकते हो, तो उसके सरफेस को दैट मीन्स आयरन या स्टील का जो सरफेस है उसको आप पेंट कर सकते हो। क्लियर है? और कवरिंग इट इन ऑयल, या उसको ऑयल में अगर आप कवरिंग कर सकते हो तो वो रस्ट लगने नहीं देगा। क्लियर है? कहा जा रहा है या आप पेंटिंग नहीं कर सकते हो तो आप गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो। क्लियर है? आगे वही चीज़ अब डिस्कस किया जाएगा कि वो कौन ऐसा दैट मीन्स प्रोसेस है जिसके द्वारा हम प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग प्रोसेस क्लियर हो सकता है। क्लियर है? मतलब रस्ट को हम आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं। क्लियर है? तो नंबर फर्स्ट है आपका यूज ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर। अगर आप प्रोटेक्टिव लेयर का यूज करते हो तो रस्टिंग नहीं होगा। पेंटिंग समझ रहे हो, जैसे आप देखते हो कार में, शिप्स में, ब्रिज में यूज किया हुआ रहता है, उसको पेंट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन में रस्ट कम से कम लगे। क्लियर है? अगर ये भी नहीं है तो आपके पास एक और है ग्रीसिंग। आप देखते हो कोई टूल्स जैसे फैन है ना, या फिर बेरिंग वगैरह जो होता है उसमें भी क्या किया जाता है, ग्रीसिंग
ग्रीस लगा हुआ रहता है, मतलब टूल्स और मशीन जितने भी पार्ट है उसको ग्रीसिंग किया जाता है ताकि उसमें रस्टिंग ना हो। क्लियर है। ऐसे जिंक पेंटिंग कर सकते हैं जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जिंक रूप्स, दैट मीन्स ये कहने का मतलब हुआ कि आयरन का जो सरफेस है ना उसके ऊपर एक जिंक का लेयर मतलब चढ़ा देना। क्लियर है। उसके बाद टीन प्लेटिंग है ना, या तो आप टीन का उसके ऊपर कोटिंग कर दो, जैसे आप देखते हो फूड कैंस में ऐसा किया हुआ रहता है। आगे आपके पास है क्रिएट्स बैरियर अराउंड द मेटल प्रिवेंटिंग कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। वही चीज़, ये जितने भी आपके पास प्रोसेस है वो क्या कर रहा है, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है आयरन या स्टील का और वाटर एंड वाट ऑक्सीजन से, उसको क्या कर रहा है, दूर कर रहा है। क्लियर है। मतलब उसका जो कॉन्टैक्ट है उसको खत्म कर रहा है, बैरियर लगाने का काम कर रहा है। आगे आप देख सकते हो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, वही चीज लिखा गया, कोटिंग द आयरन सरफेस विथ पेंट और ग्रीस। दूसरा है कोटिंग आयरन विथ अदर मेटल्स जैसे जिंक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। आप इसका डेफिनेशन देख सकते हो, क्या होता है गैल्वेनाइजेशन का डेफिनेशन, कहता है दैट प्रोसेस, मतलब वैसा प्रक्रिया ऑफ डिपोजिटिंग अ थिन लेयर या कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आयरन के सरफेस के ऊपर जिंक जो मेटल है उसका एक लेयर कर लगा दे, दैट मीन्स उसका एक कोटिंग है ना किया जाए, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। क्लियर है। तो वही चीज आगे लिखा गया है नेक्स्ट में, वाई कवरिंग आयरन इनटू अ स्टेनलेस स्टील। आपको पता है स्टेनलेस स्टील में रस्टिंग का प्रोसेस ना के बराबर होता है, दैट मीन्स मोल्टेन आयरन के पास क्या होता है, कार्बन, क्रोमियम एंड निकेल। तो जब इसको कूलिंग किया जाता है तो एक एलॉय बनता है जिसको मिश्र धातु आप बोलते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील। और ये जो होता है वो रस्ट लगने नहीं देता है और इवन मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आकर भी इसमें रस्ट नहीं लगता है। क्लियर है। तो ये चीज आपको दिखाया गया, देखिए आप पेंट कैसे किया जा रहा है। क्लियर है। चलिए, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग वही गैल्वेनाइजेशन का डेफिनेशन है। ये आपका दैट मीन्स एक कहा जाए तो डेप्थ में डेफिनेशन है। इट इज कंसिडर एज द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। अगर ये आपसे पूछ दिया जाए कि अगर आप रस्टिंग को प्रिवेंशन करना चाहते हो तो बेस्ट मेथड कौन सा होगा, तो वो आपका कौन सा होगा, गैल्वेनाइजेशन। अब डेफिनेशन पीछे पढ़ ही चुके हो। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन सरफेस इज नोन एज व्हाट गैल्वेनाइजेशन। क्लियर है। इट इज डन टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को रस्ट से बचाने के लिए इसको किया जाता है। रस्टिंग कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाई डिपोजिशन ऑफ थिन लेयर ऑफ, कभी कभी देखा जाता है क्रोमियम है ना, या फिर क्रोमियम का जो लेयर है उसको भी आयरन के ऊपर चढ़ा दिया जाए तो वो भी गैल्वेनाइज करता है। क्लियर है। आप देखते हो गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स टू कैरी वाटर इन टैप्स। क्लियर है। आगे एप्लीकेशन ऑफ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस, एक तरह से उसको कोट पहना देंगे आयरन के ऊपर, तो जैसे उसमें वाटर या मॉइस्ट एयर जो भी आएगा वो क्या करेगा, रस्टिंग होने से बचाएगा अगर उसके ऊपर पेंट हुआ हो या ग्रीस लगा हुआ है। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। आप कभी कभी ऐसा देखते हो, ब्राउनिंग ऑफ फूड में कॉज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू लॉस देयर एप्पल बट देयर इज नो लॉस ऑफ देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू। ऐसा देखते हो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा लेकिन न्यूट्रिटिव वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। सर्टेन सबस्टांस प्रेजेंट इन सम ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैव अ ग्रेट एफिनिटी, मतलब एक तरह से उसके बीच बॉन्ड होता है, फोर्स लगता है फॉर टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, है ना। द ऑक्सीजन होता क्या है, ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, उसी सबस्टांस के साथ, और उसको एक डार्क ब्राउन एंजाइम में चेंज कर देता है जिसको बोला जाता है ट्रायोसाइनिस, है ना। ये आपका बायोलॉजी का पार्ट है बट हम इसमें इंक्लूड करके आपको बता दिए। आप देखते हो कभी कभी आप कोई पोटैटो आलू है उसको आप कट करते हो तो उसका जो सरफेस है ऊपर वाला वो दैट मीन्स वाइट से धीरे धीरे येलो, क्लियर है, मतलब उसका एक ब्राउन कलर ऐसा कुछ चेंज हो जाता है। तो वही चीज़ है, वो क्या होता है, डार्कनिंग ऑफ द कट सरफेस। जैसे पोटैटो, ब्रिंजाल, एप्पल्स को भी आप कट करते हो तो ऐसा देखते होगे। क्लियर है। तो ये इसी की वजह से होता है क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन क्या करता है, रिएक्ट कर देता है। अब देखिए आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें आपको कन्फ्यूजन होता होगा, आपने पढ़ा था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में, यहाँ कैंडल के बारे में कि आखिर जो आपका कैंडल जब बर्न करता है तो वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, सवाल ये उठता है। तो इसमें देखो कन्फ्यूजिंग का मैटर है, कुछ लोग इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज है, कुछ लोग बोलते हैं केमिकल चेंज है, दोनों सही। दैट मीन्स कहने का ये मतलब हुआ कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज फिजिकल चेंज एज वेल एज
केमिकल चेंज, ये दोनों कैसे, हाउ व्हाट हैपन्स व्हेन अ कैंडल बर्न, कैसे कैंडल जब बर्न करता है तो होता क्या आखिर, हम लोग देखते हैं इस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। तो वही चीज़ देखिए आप, लिट दैट मीन्स जलाया जा रहा है एक कैंडल को, तो दो चीज़ हो रहा है, एक हो रहा है फिजिकल चेंजेस जिसमें जो आपका वैक्स है, समझ रहे हो, वैक्स जो ऊपर वाला वैक्स है ना, वो क्या हो रहा है, द वैक्स स्टार्ट मेल्टिंग, वैक्स जो है वो क्या कर रहा है आपका, दैट मीन्स मेल्ट कर रहा है, वैक्स जो है वो मेल्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ द फायर एंड लॉसेस इट्स सॉलिडिटी, वो सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में, मतलब वो अपने सॉलिडिटी जो प्रॉपर्टीज है उसको लूज कर रहा है। क्लियर है, तो ये फिजिकल चेंज हुआ, क्योंकि आप यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है चेंजेज इन स्टेट ऑफ मैटर, जो आपका वैक्स सॉलिड स्टेट में है वो किस में जा रहा है, लिक्विड में। क्लियर है, तो यहाँ पे फिजिकल चेंजेस हो रहा है, लेकिन केमिकल चेंजेस भी हो रहा है, वो कैसे हो रहा है तो आप समझ सकते हो। आप अच्छे से अगर देखो तो रिएक्टेंट में आपके पास कार्बन है, उसके अंदर हाइड्रोजन है, और कंबशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, C+O से CO2 और H+O से H2O। क्लियर है, द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंडेंस्ड इनटू वाटर, यही हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन केमिकल चेंजेस कैसे हुआ तो आप देख सकते हो, जो बिक है उसके अंदर वो क्या कर रहा है, वैक्स को मेल्ट करवा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, क्या बन रहा है, H2O एंड CO2 बन रहा है। कैसे, तो कनेक्टिंग विद द ऑक्सीजन इन एयर, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप कैंडल को बर्न कर रहे हो, दैट मीन्स वो लीड कर रहा है, तो वो क्या रहा है, उससे क्या बन रहा है, वाटर और CO2, इसका मतलब एक न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे ये कौन सा चेंजेस दिखाएगा, तो यहाँ पे ये दिखाएगा केमिकल चेंजेस, कौन सा चेंजेस दिखाएगा, केमिकल चेंजेस। वही चीज कहा जा रहा है, द कैंडल स्टार्ट बर्निंग, द लिक्विफाइड वैक्स स्टार्ट इवोपरेटिंग टू हेल्प प्रोड्यूस द फ्लेम। क्लियर है, तो डिफरेंस आप समझ चुके हो। फिजिकल चेंजेस क्या होता है, कैसे होता है, इसमें वो ध्यान से देखो। तो जो कैंडल का वैक्स होता है वो मेल्ट करता है, तो ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। क्लियर है, क्यों, क्योंकि इट इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज बिकॉज द वैक्स इज बीइंग मेल्टेड, सो इट्स फॉर्म एंड शेप चेंजेस। आप देख सकते हो कैसे चेंज कर रहा है। केमिकल चेंज ये कैसे हुआ, तो कहा जा रहा है द वैक्स मेल्टेड ऑफ द कैंडल इन द एयर विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अरे हाँ या ना, और ऐसा जब हो रहा है तो CO2 एंड H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए न्यू सबस्टेंस बना, इसलिए ये कैसा चेंज, केमिकल चेंज, मतलब फिजिकल भी हुआ और केमिकल भी। आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे जो वैक्स है वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आकर CO2 और H2O का फॉर्मेशन कर रहा है, वो बर्न कर रहा है, तो है ना। आप देखो यहाँ पे तीन चीज़ें कैसे होता है, आप देख सकते हो। ये बिक जो है वो जल रहा है तो केमिकल हुआ, ये वैक्स पिघल रहा है तो आपके पास क्या हुआ, फिजिकल हुआ, ये ड्रिपिंग वैक्स ये भी फिजिकल हुआ। बिक समझ रहे हो, जो धागा होता है कैंडल के अंदर, उसके बारे में बात किया जा रहा है। आगे आपके पास है बर्निंग कैंडल, वही क्या है, तो वो फिजिकल एंड केमिकल चेंज। क्लियर है, वही चीज लिखा जा रहा है, हीट इज यूज टू मेल्ट कैंडल वैक्स एंड द हीट मस्ट बी मेंटेन इन ऑर्डर फॉर द वैक्स टू स्टे मेल्टेड। इज द वैक्स स्टिल कंपोज्ड ऑफ द सेम सबस्टेंस व्हेन इट इज इन लिक्विड फॉर्म। यस, आप उसको क्या करते हो, फिर से आप चाहो तो रिवर्स कर सकते हो जहाँ पे फिजिकल चेंज हुआ। यस, इवन थ्रू द वैक्स is melted, it is still the same substance, जबकि the weak ones creating a new substance, this is a what, chemical change। जब बिग बर्न कर रहा है तो वो एक न्यू सबस्टांस कर रहा है, बर्न ये फॉर्मेशन कर रहा है, केमिकल चेंज हुआ, वो इरिवर्सिबल है। क्लियर है, आगे आप देख सकते हो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। एम आपको ये पता लगाना है कि इसमें केमिकल और फिजिकल रिएक्शन कैसे अकर्ष हो रहा है। तो लाइट अ कैंडल, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, लेवल अ कैंडल डायग्राम, आप लेवलाइज करो उसको, शोइंग व्हाट केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शन आर अकरिंग। तो आप देखोगे ऐसा, यहाँ पे आप देखो केमिकल हो रहा है, केमिकल चेंजेस, यहाँ फिजिकल वैक्स जब मेल्ट कर रहा है, यहाँ भी फिजिकल। ठीक है, तो कंक्लूजन बोथ केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन अ कैंडल बर्न्स। दैट्स ऑल अबाउट व्हाट burning of candle and prevention the rusting of iron. Clear है, thank you for attending the class, thank you very much.